नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 7 खाना खजाना चित्र पाठ का अभ्यास करेंगे। हम आगे भी 2-3 पाठ ऐसे कर 2 पाठ का अभ्यास कर चुके हैं कि चित्र हो उसका हमने वर्णन किया है। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक चित्र दिया गया है, खाना खजाने का चित्र है। खाना खजाना यानी कि खजानो, खजानो એટલે તમને ખબર પડે ને ખજાનો કોને કહેવાય કે બહુ વધારે પડતી જે વસ્તુઓ જ્યાં હોય એને ખજાનો કહેવાય। પછી એ ખજાનો ચોપડીનો બી હોય, કોઈ પણ વસ્તુનો હોય। તો અહીંયા આગળ આપણે ખાવાનો ખજાનો यानी कि खाना खजाना। तो खावानी वस्तु सौथी वधार कई जग्याए होय तो रसोडामां, बराबर। तो खाना खजाना यानी कि खाना यानी कि खोराक, खोराक का खजाना। यहाँ पर ये चित्र पाठ है। यहाँ पर एक रसोई घर का चित्र दिया गया है। पहले तो हम देख लेते हैं, उसका अभ्यास कर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं कि चित्र में क्या क्या है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? गैस के चूल्हे से शुरू करते हैं। देखो, रसोई घर में एक गैस का चूल्हा है। गैस के ऊपर एक कुकर है। कुकर के पास रोटी पक रही है। उसके पास में एक स्त्री चकले और बेलन से रोटी बेल रही है। उसके पास एक लड़का बैठा है, वो खाना खा रहा है। उसकी थाली में क्या है? उसकी थाली में रोटी सब्जी आदि है। उसके पास में एक कटोरा है। थाली के पास में एक गिलास है। लड़के के पीछे एक बुढ़ी औरत यानी कि दादी माँ पुस्तक पढ़ रहे हैं। शायद रामायण या महाभारत का पुस्तक होगा। फिर ऊपर देखिए, एक बारी है। बारी में क्या है? बारी से बाहर हम देखें तो बादल दिखाई दे रहे हैं। दिखाई देते हैं ना? हाँ। अब बारी के पास में देखो, 2 स्टैंड है। एक स्टैंड के ऊपर एक डिब्बा है और 2 जार है, बरनी है। उसके नीचे वाले स्टैंड में एक कटोरी में फल रखे हैं और एक बास्केट में सब्जी रखी है। सब्जी वाले फल में बास्केट में आलू, मटर, फूल गोभी आदि होंगे और उसके पास वाले में केला तो दिखता है, सेब, अनार, कोई भी फल होंगे। अब उसके पास वाले घोड़े में सबसे ऊपर डिब्बे की लाइन दिखती है ना? तो वो डिब्बे में या तो फिर मिर्च, मसाले, अनाज, लोट ऐसा कुछ होगा। उसके नीचे कितली दिख रही है, उसके ऊपर कप रखा भी है और उसके पास में थाली है और सबसे नीचे वाली लाइन में जार है यानी कि बरनी है। वो बरनी में भी कुछ मसाले आदि रखे हुए हैं। हमने इस चित्र का वर्गीकरण अवलोकन कर लिया। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें ये चित्र देखकर देने हैं। अब हम अभ्यास देखते हैं। उसमें प्रश्न है
कि माता रसोई घर में क्या कर रही है। तो हम जवाब देंगे माता रसोई घर में रसोई बना रही है, या तो फिर लिखेंगे कि माता रसोई घर में रोटी बेल रही है, या तो फिर लिखेंगे माता रसोई घर में रोटी बना रही है। आप कोई भी जवाब लिख सकते हैं, बराबर, अपने वाक्य में अपनी तरह से। अब दादी माँ क्या कर रही है, दूसरा प्रश्न है। तो हमें ऐसा नहीं लिखना है कि वो रामायण पढ़ रही है, महाभारत पढ़ रही है, कोई भी पढ़ी, क्या पढ़ती है ये नहीं लिखना है, क्या कर रही है ऐसा प्रश्न है। तो दादी माँ क्या कर रही है, तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है, बराबर। तीसरा प्रश्न, लड़का क्या कर रहा है। देखो तो चित्र में लड़का क्या करता है, खाना खाता है ना। तो हम जवाब में लिखेंगे लड़का खाना खा रहा है, और उसका लंबा उत्तर लिखना है तो हम लिखेंगे कि लड़का रोटी सब्जी दाल भात खा रहा है, ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा। चौथा प्रश्न, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है। तो हमने चित्र में क्या क्या देखा, रसोई घर में कुकर है, चकला बेलन है, थाली है, कटोरा है, गिलास है, डिब्बे हैं, बास्केट है, फिर जार है, आदि बर्तन है, आदि यानी कि वगैरह वगैरह, बराबर। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है। तो हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो देखो तो क्या दिखता है, बादल दिखते हैं ना। तो हम लिखेंगे खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है। तो हम अपनी तरह से लिख देंगे अलमारी के डिब्बे में मिर्च मसाला तेल लोट आदि है। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है। देखो भाई, ये रसोई घर तो पुराने जमाने का है, नीचे बैठकर रसोई बना रही है और लड़का भी नीचे बैठकर खा रहा है। तो अब हमारे रसोई घर में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर गैस होता है, बराबर, और खड़े खड़े हम रसोई बनाते हैं। तो हमारे रसोई घर में प्लेटफॉर्म होता है, पास में वॉश होता है, नल होता है, फिर फ्रीज होता है, ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है, ये सब होता है ना। और इस रसोई घर में ये सब नहीं है। माता कहाँ बैठी है, नवा प्रश्न। तो माता रसोई घर में चूल्हे के पास बैठी है, गैस के पास बैठी है। प्रश्न दूसरा, इसमें क्या पसंद है क्या नहीं, ये लिखना है हमें। योग्य खाने में सही का निशान करो। सही એટલે કે ખરાની નિશાની કરો। 4 खाने हैं। पहला खाना है चीज का चित्र, दूसरा है नाम लिखो, जो चीज है उसका नाम हमें लिखना है। और पास में 2 खाने हैं, 3 खाने हैं कि ये चीज हम कैसे खाएंगे, मजे से खाएंगे या फिर खाना पड़ेगा, खाने के कारण खाएंगे या फिर बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमें जिसमें सही लगे उसमें सही का निशानी करना है। सबसे पहले चित्र है करेला, तो करेले का नाम लिखना है करेला। अब छोटे बच्चे को करेला अच्छा
किसी को अच्छा लगता भी है और किसी को अच्छा नहीं भी लगता है, बराबर। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मज़े से खाएंगे में सही का निशान करेंगे। अगर अपनी माँ, अपनी मम्मी आपको बहुत डट कर खिला रही है कि नहीं भाई तुझे ये खाना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए करेले अच्छे हैं इसलिए तुझे खाना ही पड़ेगा, तो आप खाना पड़ेगा इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। और अब जिद पे अड़े रहे, अपनी माँ कितना भी कहे लेकिन आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो आप लास्ट वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। तो चलो, पहला है करेला, तो हम लास्ट वाले में सही का निशान लगाते हैं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, बराबर। अब है सेब। सेब पास वाले खाने में हम लिखेंगे उसका नाम सेब। सेब तो कई बच्चों को अच्छा लगता है और किसी को नहीं भी अच्छा लगता, तो हम मज़े से खाएंगे उसमें सही का निशान लगाएंगे, या फिर खाना पड़ेगा उसी में सही का निशान लगाएंगे, आपको जो अच्छा लगे, बराबर। आम, कच्चे आम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम और पहला वाला मज़े से खाएंगे उसमें सही का निशान लगाएंगे, बराबर ना। उसके नीचे है जलेबी। जलेबी देखकर ही, जलेबी के अंदर भी रस होता है ना, जलेबी देखकर भी मुंह में पानी आ जाता है, तो पास में लिखेंगे जलेबी और मज़े से खाएंगे उसमें सही का निशान लगाएंगे, बराबर। आइसक्रीम। आइसक्रीम तो किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, छोटे बड़े बूढ़े सभी को अच्छा लगता है, तो आइसक्रीम में भी हम मज़े से खाएंगे उसमें निशान लगाएंगे। अब प्रश्न 3, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, देखा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा माँ ही खाना पकाती है। जरा बताओ तो कैसे बनता है। આપણે બતાવવાનું છે કે રોટલી કઈ રીતે બનાવે છે, તો રોટલી આપણે શેકીને બનાવતા હોય, પછી ક્યારેક ઘરમાં ભજીયા બને તો ભજીયા કેવી રીતે બનાવે છે, તો તળીને બનાવે છે, બરાબર। પછી દૂધ મમ્મી કઈ રીતે બનાવે છે, અથવા તો ચા કઈ રીતે બનાવે છે, તો दूध અને ચા એને ઉકાળીને बनावे छे, बराबर। तो हमें बताना है कि कैसे पकाते हैं। बेसन से पकोड़ा, तो उसके सामने हमें लिखना है तलकर, એટલે કે તળીને। गेहूं से रोटी, तो उसके पास में हमें लिखना है सेक कर। दूध से चाय, दूधनी चा कई रीते बने, तो उबाल कर, उकाळीने એવું નહીં લખવાનું, આપણે શું લખવાનું, उबाल कर। आगे प्रश्न 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं, तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकता है। भाई पहले का ज़माने में ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ ही खाना बनाती थी या फिर लेडीज़ लोग ही खाना बनाते हैं, लेकिन अभी तो इस ज़माने में तो हम देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, जो शेफ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्स ही होते हैं, बराबर ना, सही है ना बात। आपके घर में भी कभी कभी अपने पापा खाना बनाते होंगे, अंकल बनाते होंगे, या फिर आपकी भी कभी कभी बारी
आती होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता होगा? मैगी बनाना। मैगी बनाते हैं ना आप अपने आप। हाँ, तो मैगी कैसे बनाते हैं? उबाल कर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बस उबाल दिया और मैगी तैयार 2 मिनट में, है ना। अच्छा, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माँ के अलावा पापा, काकी, ફોઈ ગમે તે તમારા ઘરમાં જે બનાવતો હોય એના નામ લખી દેવાના। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। देखो, पहले भी हम 2 कहानी बना चुके हैं, तो अब आपको चित्र देखकर कहानी बनाना सीख लेना चाहिए। अपने वाक्य में लिखना है, ऐसा नहीं है कि भाई ये कहानी, ये चित्र है तो उसको ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पर पहला चित्र है। पहले चित्र में क्या है कि 2 लड़के झगड़ रहे हैं और एक बुढ़ा, एक वडील है बड़ी उम्र का, वो चिंता कर रहा है। दूसरे चित्र में क्या है कि गठरी है। एक बच्चे के हाथ में, एक लड़के के हाथ में गठरी है और दूसरा खड़ा है। तीसरे चित्र में क्या है कि वडील बैठे हैं और दोनों लड़के के हाथ में एक एक लकड़ी है और उसने वो लकड़ी तोड़ दी है, बराबर। और चौथे चित्र में दोनों लड़कों के हाथ में लकड़ी की गठरी है और वो तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन गठरी टूटती नहीं है, बराबर। ये 4 चित्र है। इस चित्र पर से हमें कहानी बनानी है। चलो, तो हम कहानी बनाते हैं। तो किसी को किसी भी नाम दे देते हैं। जो वो बुढ़ा है, वडील है, उसका नाम हम क्या देंगे? बोलो आप। रामू भाई, बराबर। एक रामू भाई है, उसे रामू और शामू अथवा तो सोहन और मोहन नाम के 2 लड़के हैं। वो लड़के ज़्यादा से ज़्यादा आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो उसकी लड़ाई देखकर रामू भाई को बहुत चिंता होती है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये लड़के क्या करेंगे, दुनिया वाले उसे हैरान करेंगे। तो रामू भाई लड़के को सीख सिखाने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जंगल में जाकर लकड़ी लाने को बोलते हैं। देखो, दूसरे चित्र में दोनों लड़के लकड़ी की गठरी लाकर आते हैं। फिर रामू भाई तीसरे चित्र में देखिए, दोनों लड़के को एक एक लकड़ी देते हैं और कहते हैं कि आप इस लकड़ी को तोड़ दो। तो दोनों लड़के आसानी से लकड़ी को तोड़ देते हैं और फिर रामू भाई दोनों लड़के को लकड़ी की गठरी बनाकर, एक साथ 5-5 लकड़ी की गठरी बनाकर देते हैं और कहते हैं कि इसे आप तोड़ो। तो दोनों लड़के उस लकड़ी की गठरी को तोड़ नहीं पाते, बराबर। अब रामू भाई दोनों लड़के को सलाह देते हैं, सीख देते हैं कि देखो बच्चों, तुमने एक एक लकड़ी थी तो आसानी से तोड़ दी, और ये ज्यादा लकड़ी की गठरी आपको तोड़ने को दी तो वो आप तोड़ नहीं सके। वैसा ही मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आप लड़ते रहेंगे
अकेले रहेंगे तो ये दुनिया वालों आपको आसानी से जीने नहीं देंगे, बराबर। और अगर आप दोनों मिल जाओगे, कभी लड़ोगे नहीं और ये गठरी लकड़ी की गठरी की तरह मिल जाओगे, मिलजुल कर रहोगे, तो कोई भी या फिर ये दुनिया वाले कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में बल है, और इस कहानी का नाम भी हम देंगे एकता में बल है, बराबर। आप अपने वाक्य से कोई भी वाक्य में इस कहानी के 10 बार वाक्य लिखना है। अब स्वाध्याय में कुछ नहीं है। हाँ, दूसरा प्रश्न, पढ़िए, समझिए और लिखिए। आगे हम सीखे ना विलोम शब्द, समानार्थी शब्द। अब क्या आया? एक वचन और बहुवचन आया। उसके वाक्य बनाने हैं, उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। एक वचन का वाक्यों में उपयोग करना है और बहुवचन का वाक्यों में उपयोग करना है। उदाहरण दिया है लड़का लड़के, तो उसका वाक्य बनाया है, वाक्य में प्रयोग किया है, लड़का स्कूल जा रहा है। तो उसका बहुवचन है लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब पुस्तक, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे नीचे, पुस्तकें। क्या लिखेंगे? पुस्तकें, बराबर। अब पहला वाक्य, मेज पर एक पुस्तक है, बराबर। उसके नीचे हम लिखेंगे मेज पर 4 पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें हैं। नीचे देखो कमरा, तो उसका जवाब लिखेंगे कमरे, बराबर। यह मीना का कमरा है, अथवा तो लिखेंगे यह कमरा खाली है, उसका बहुवचन कमरे। तो ये 4 कमरे खाली है, बराबर। कोई भी उसमें कमरा कमरे आना चाहिए, बस हमें इतना ही ध्यान देना है। अब नीचे है पंखा, तो उसका जवाब लिखेंगे पंखे, बराबर। तो हम लिखेंगे वर्गखंड में एक पंखा है। अब नीचे पंखे, तो हमारे वर्गखंड में 4 पंखे हैं, बराबर। यहाँ पर हमारा 7वां पाठ पूरा हुआ। तो आपको होमवर्क में एक वचन और बहुवचन के 25 शब्द बनाने हैं। ऐसे 25 चीज के नाम लिखना है, एक वचन और बहुवचन में। आएगा ना? जैसे लड़का तो लड़के, लड़की तो लड़कियां, बराबर आपको बनाना है। और होमवर्क में आगे भी है, पेज नंबर, चौपड़ी में पेज नंबर 42, 43 दोनों पेज पर फल के नाम है, अनाज के नाम है। ये नाम आपको एक नाम 3 बार लिखना है।
बराबर। तो चीकू यानी कि चीकू हिंदी नाम, उसके सामने गुजराती नाम। तो एक नाम आपको 3 बार लिखना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है, बराबर।